सुरासुरमणुसिन्धवन्दिदं धोदधादिकं मलम् प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कतारं शेषे पुण्यतीर्थयरि ससौवसिद्धे विशुद्धसा भावे समणेयणानदंसण चरित तव वीरियायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवर्तन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तैणमोगणहराणम् अज्जावैवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाडसमं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जतोणि बाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम गाथा 112-113 चलनी है। थोड़ा सा मैटर पिछली गाथा का भी लेना है। पहले एक जिज्ञासा पिछली गाथा से आई है, वो जिज्ञासा का स्पष्टीकरण अपन कर लें तो अच्छा रहेगा। पिछली गाथा में जो ये बात आई थी कि सद सब भाव निबद्धम पादुभावम सदालम, कहीं ना कहीं थोड़ा सा कई बार होता है कि अभिप्राय में तो सब कुछ क्लियर होता है, लेकिन भाषा वर्णना उपयोग हम सोचते हमने सही कह दिया, कभी कभी सामने तक बात या तो कही नहीं जाती या उतनी पहुंच नहीं पाती, उसका अंतर पड़ता है। देखिए बड़ा सरल सा है। पहला प्रश्न जो आपने किया था नवीन जी कि प्राकृत में हलंत का प्रयोग नहीं होता, हलंत वर्णों का, बिल्कुल सही किया था, लेकिन अलग से। जैसे मैं कहूं सद तो दा हलंत नहीं लिखा जाएगा, ठीक है ना, लेकिन साथ में अगला स्वर हो और उससे जोड़ के लिखे तो लिखा जाए। सद असद भाव, सद सब भाव, तो वो जो दा हलंत था ना उसमें अगला स्वर जुड़ गया, नहीं आया ऐसे। देखो जैसे मैं ऐसे अलग अलग लिखूं, एक को तो सद, फिर लिखूं असद, ठीक है ना, और फिर लिखूं भाव, तो नहीं लिखा जाएगा। लेकिन यदि हम इसको इस आ को इसमें जोड़ दें, ठीक है ना, और फिर लिखें सद, तो इस सद को सद भी नहीं लिखें, इसको आधा बा बना दिया और भाव, तो भाव शब्द यहां भी अलग है, यहां भी तो यह हलंत का प्रयोग हुआ है। यदि आप मूल शब्द देखेंगे तो सद और असद ये मूल शब्द, ठीक है, बगैर हलंत, माने हलंत नहीं, मूल में जो आप जिस रूप में देख रहे हैं उसमें तो वो हलंत वाले संस्कृत के ही है। अब उसको हम प्राकृत में कैसे लिखें, यही अंतर आ रहा ना। तो उसमें उसको यदि स्वर मिला के और अगला व्यंजन मिला के एक सिंगल वर्ड बना के लिखते हैं कोई समस्या नहीं। जैसे असद भाव, ये दो शब्द थे अलग अलग, असद और भाव, और हमने इसको बना दिया असद्भाव। तो देखने में ये वन वर्ड हो गया, लेकिन टेक्निकली कोई वन वर्ड नहीं हुआ। वन वर्ड किसे कहते हैं? जब विभक्ति जहां दी जाए वहां तक उसको एक पद माना जाता है, टर्म माना जाता है, समझ गए? उसके पहले वो वर्ड, जो डिफरेंस वर्ड और टर्म में है ना, वो तो पता है ना? नहीं है तो पूछा करो, कोई संकोच नहीं करना, क्योंकि यहां पर यदि अपन ने बात को अधूरा छोड़ा तो फिर वो प्रश्न खड़ा रहे। वर्ड वर्णों के समूह को, वर्णों का जो समूह है उसे शब्द या वर्ड के, अब वो वाक्य का अंग नहीं बन सकता। वर्ड वाक्य का अंग बनेगा हमेशा टर्म यानी पद, जब उसमें कोई ना कोई विभक्ति जुड़ जाएगी, ठीक है ना। राम
अकेला ये कोई अर्थ नहीं। अब राम जाता है तो वहां भले ही वो रामो गच्छति ओ जो जुड़ गया ना, हिंदी के हिसाब से ने जो जुड़ गया ना, तब वो वाक्य का अंग बनेगा। हिंदी में अंतर क्या होता है कि जो विभक्तियां होती हैं वो अलग से प्रयोग होती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, परसर्ग। एक टेक्निकल टर्म है परसर्ग। परसर्ग माने जब मूल शब्द से विभक्ति का प्रयोग अलग से किया जाए तो उसको कहेंगे परसर्ग, और जब मिला के किया जाए तो उसको कहेंगे विभक्ति। ठीक है ना, चिन्ह है वो तो एक, ठीक है ना। वो उसका प्रयोग जब जब मिला के, तो प्राकृत और संस्कृत में होता है प्रयोग मिला के, और हिंदी में होने लगा उसका प्रयोग अलग से। ये प्रवृत्ति हिंदी से नहीं आई अकेली, हिंदी के और प्राकृत के बीच की जो भूमिका थी अपभ्रंश, जिसमें योगेंद्र देव वगैरह ने लिखा, वहां से वहां पर धीरे धीरे तुम केरकऊ, तुम्हारा, वो रा जो था ना, रा के लिए केरकऊ, वो जो प्रयोग है केरकऊ माना रा है, तुम माना तुम्हारा, तुम और रा, तो तुम में केरकऊ माना तुम्हारा। अब लेकिन वहां अलग प्रयोग, संस्कृत प्राकृत होती तो तुम्हारम, तुम्हस्स, वो ऐसा प्रयोग, ठीक है ना। तो एक तो ये अंतर जान लो। तो हिंदी से हर चीज नहीं मिलेगी इनमें, प्राकृत संस्कृत में ये विभक्ति जब जुड़ जाएगी, जहां जाके विभक्ति दी, ठीक है ना, वहां तक वो सिंगल टर्म है, वर्ड नहीं, टर्म है, वर्ड अलग अलग होंगे। तो ये जो सद असद भाव ये हुए वर्ड, लेकिन सद सद्भाव निमित्तम ये हुआ एक टर्म, ठीक है ना। तो यदि एक टर्म के बीच में हलंत का प्रयोग है तो उसका निषेध प्राकृत में नहीं। लेकिन यदि टर्म के अंत में या किसी भी वर्ड के अलग से, जो जिस वर्ड को एज ए टर्म यूज कर रहे हैं आप, पार्ट ऑफ सेंटेंस यूज कर रहे हैं, उसमें यदि हलंत का प्रयोग करेंगे तो मना कर देंगे। मना वो उसको कहेंगे या तो अनुस्वार बना के लिखो, हलंत करके नहीं लिख सकते। जैसे अगली 12वीं 13वीं गाथा में आया था ना, भवन जहन, तो भवम जहम जो प्रयोग हुए थे तो वो हलंत ही तो थे, ठीक है ना, लेकिन उनको अनुस्वार बना, विभक्तियां नहीं है वो। भवन जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये कृदंत रूप है, ठीक है ना। जहन और भवन दोनों एक जैसे। ये थोड़ा थोड़ा आप देखो, हर चीज को क्रम से ही, एकदम से तो पूरा वही व्याकरण की क्लास नहीं हो सकती, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज नोट कर लो, थोड़ा थोड़ा सीखते जाओ, सब चीजें आ जाएंगी, ठीक है ना। तो ऐसे प्राकृत में हलंत का प्रयोग मना है, माने हलंत लगा के कोई वर्ड अलग से नहीं लिखा जाएगा। उसका मतलब ये है, ये नहीं है कि वो ऐसे किसी शब्द को प्रयोग ही नहीं होने देगा, एज ए वर्ड प्रयोग होने देगा, एज ए टर्म प्रयोग नहीं, ठीक है। तो ये तो उसका उत्तर हो गया। अब आपका जो प्रश्न था कि सद्भाव और असद्भाव का मतलब क्या, ठीक है ना। तो अब जो ये आचार्य देव ने यहां कहा है कि सद्भाव निमित्त और असद्भाव निमित्त, पिछली गाथा में चर्चा किसकी थी, द्रव्यार्थ और पर्यायार्थ, ठीक है नहीं थी, नहीं इसमें भी, इसके पिछले में भी है, ठीक है ना। तो जो द्रव्यार्थ और पर्यायार्थ की चर्चा थी, उसमें द्रव्यार्थ का परिचय दिया सद्भाव निमित्त निबद्ध, और पर्यायार्थ का परिचय दिया असद्भाव निमित्त। असद्भाव का अर्थ अभाव नहीं है, संजय भाई। आपने चेतन में अभाव होता ही नहीं, मैं दूसरी बात बताऊं, अभाव, लेकिन प्राग भाव, प्रध्वंस भाव, अन्योन्य भाव, अंतत्य भाव, ये तो अभाव ही है ख्याल में ना। तो दुनिया में 4 अभाव है नहीं, ऐसा थोड़ी है। फिर तो सर्वम सदैव नीतम भवती सुखी, फिर तो सब घेलम पेल वो सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म वाली बात आ जाएगी। फिर अभाव यदि आप अभाव भूलोगे तो बात है ना, काय द्रव्य मुनादि से प्राग भाव से नभे प्रध्वंस से धर्म से प्रत्यवे अनंताम ब्रजेत, ये आपकी मीमांसा में देवागम स्तोत्र में आचार्य समंत भद्र ने क्लियर लिखी है।
कि यदि कर्ता जगत का मानता जो कर्म या भगवान को वो भूल, जैसे अस्तित्व ऐसी 4 अभावों के बारे में भी ऐसी दोहे बने हुए, ठीक है ना। यदि प्राग भाव नहीं मानोगे तो क्या आफत आएगी, प्रध्वंसा भाव नहीं मानोगे, तो ऐसा नहीं है, अभाव कुछ होते ही नहीं। अभाव और असद भाव दोनों में अंतर है। द्रव्य और पर्याय में परस्पर अभाव नहीं है, असद भाव, अतद भाव, असद भाव, यहाँ प्रयोग है असद भाव शब्द का, जो प्रयोग है अभी अपन उसी को समझे। तदभाव और अतद्भाव वो एक वस्तुनिष्ठ अलग व्याख्या है, सद्भाव और असद्भाव ये कालनिष्ठ व्याख्या है। हमें हर चीज को अलग अलग, ज्ञानियों ने शब्दों को ऐसा पिरोया है कि उनको उनके अभिप्राय से समझना। कल घेवरा मोड़ पर चर्चा चली, कल दोपहर को था मेरा, शाम को वहां 3 से पौने 4, तो उसमें 111, 112 गाथा पे ही थोड़ा सा बोला था मैंने यही बात कही। हमने कहा भाई एक चीज समझ लेना, हमें अपना छोंक लगाने की जगह ज्ञानियों ने क्या कहा वो समझने की कोशिश करें। अपनी पंडिताई का यदि प्रतिभा है और उसका उपयोग करना भी है तो किस काम में करो, ज्ञानियों ने क्या कहा वो समझने में करो। मैं ऐसा कहता हूं इसमें मत, ठीक है ना। दो ज्ञानियों को लड़वाने में करो, वो तो ये कह रहे थे, ये ऐसे कह रहे थे, झगड़े का काम। दोनों के अभिप्राय को अलग अलग समझने की कोशिश करो, उन्होंने क्यों कहा। समझ में आ जाए बहुत अच्छा, नहीं आ जाए तो तब तक शांत रहो। फालतू का प्रपंच करने की तुम्हें ये मुंह जो मिला ना, ये खाली इसी भाषण देने के लिए नहीं मिला। इसके लिए ही एक आचार्य सिद्धसेन हुए, नाम तो सुना है, मैं बताया था नियम सार के मंगलाचरण में इनका नाम आता है। तो वो सिद्धसेन आचार्य हुए, उन्होंने एक बड़ा विचित्र श्लोक लिख दिया। वो लिखते देव खातम च वदनम, भाग्य से माने अब संगीत पंचेंद्रीय कर्म का उदय है तो जो 4 इंद्रिय में ही मुंह मिल जाता है, ठीक है ना। स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु सोत, तो रसना 2 इंद्रिय में ही हो जाता वो तो कहने को। तो अब जो भी है देव खातम च वदनम, जो मुंह मिला रूपी गड्ढा, इकाई से मिला भाग्य से। आत्मा यत्तम च पौरुषम, थोड़ी सी कोशिश करने की बात है, ये मुंह अपने आप नहीं बोलता है, थोड़ा सा जीभ तो हिलाना पड़ेगी। आत्मा यत्तम च पौरुषम, श्रोतारा संति सर्वत्र, सुनने वाले तो इस हिंदुस्तान में कहीं भी मिल जाएंगे। लोग बंदर का नाच दिखाते हैं तो बंदर बंदरिया का ब्याह कराएंगे, लेना नहीं देना नहीं, बंदर बंदरिया को समझते नहीं, उनको तुमने ऐसे ऐसे घुमाना सिखा दिया, लो साहब फेरे हो गए, समझ गए। दिन में 20 बार फेरे कराता है, समझ। तो वो देव का श्रोतारा संति, सुनने वाले सब कहीं है। तो क्या आपको विद्वान बनने की क्या योग्यता चाहिए? निर्लज्जा को ना पंडिता, बेशरम बन जाओ, विद्वान बन जाओ, कहते सबसे बड़ी योग्यता है। समझे। तो हमें कम से कम ये निर्लज्जा को ना पंडिता की श्रेणी में नहीं जाना है। हमें तो ज्ञानी के अभिप्राय को समझना है और हो सके तो साधर्मी की चर्चा में समझाने की कोशिश करना है। उसमें पंडिताई का छोंक लगाने की जरूरत नहीं। ये चर्चा वहां आई। तो यहां जो बात है वो क्या है, जो आपने कहा तद्भाव और तद्भाव वो होता है वस्तुनिष्ठ विवेचन, और सद्भाव और असद्भाव होता है कालनिष्ठ विवेचन। जब आप काल की अपेक्षा बात करना चाहते हैं तो उसमें क्या शब्द प्रयोग करेंगे? सद्भाव और असद्भाव। और जब वस्तु में बताना चाहेंगे तो तद्भाव और अतद्भाव। समझे ना। ये आगे के लिए थोड़ा स्मरण रखना। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये बड़ा काम आएंगी आप। हाँ, लेकिन ज्ञानियों ने एप्रोप्रिएट ही प्रयोग किए हैं। कमी तो हमारी है कि जो हम इधर उधर मिला देते। उन्होंने बड़ा एप्रोप्रिएट प्रयोग किया, कहीं गड़बड़ी नहीं की, कहीं खिचड़ी नहीं बनाई उन्होंने, ठीक है ना। तो सद्भाव निबद्ध माने जो काल की अपेक्षा हमेशा विद्यमान है, ठीक है ना। असद्भाव निबद्ध माने जो स्वकाल में तो विद्यमान है पर अन्य काल में विद्यमान नहीं। समझ में? इसी को इसकी टीका में अभी मैंने देखी, वैसे मैं नॉर्मल नहीं पढ़ता हूं और अभी देखी, आपका प्रश्न था। और ये जो मैं तो पहले से आते ही लिख दिया था, आलाप पद्धति में आचार्य देवसेन ने लिखा है ये अन्वयिनो गुणा व्यतिरेको पर्याय। पढ़ा होगा। गुण द्रव्य तो एक जैसे पक्ष है और त्रिकाली पक्ष और एक क्षणिक पक्ष। तो जो पर्याय को व्यतिरेकी कहा,
ठीक है ना। और गुण अन्वयी, जो हर समय जिस समय विद्यमानता है, और व्यतिरेकी जो अपने समय में है दूसरे समय में नहीं है, वो व्यतिरेकी। और व्यतिरेकी माने न्याय का अन्वय व्यतिरेक नहीं है वो। न्याय में अन्वय व्यतिरेक क्या होता है संजय भाई? अरे नहीं आता तो यहाँ पूछा करो, यहाँ तो बेधड़क पूछो, कोई शर्म करने की जरूरत नहीं है। कह रहे ये लोग तो जानकार हैं और मैं ये, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सबको उतनी ही प्रायोरिटी है, इसलिए कोई संकोच करने की जरूरत नहीं। मैं तो अभी से कहता हूं, जब जो नहीं आए बेधड़क पूछो, मैं बताऊंगा। न्याय में अन्वय व्यतिरेक मात्र कारण कार्य भाव सिद्ध करने के लिए दिया जाता है, वस्तु स्थिति बताने के लिए नहीं दिया जाता। जैसे धुआं कारण भी है और अग्नि कार्य भी है, उल्टा अग्नि कारण है और धुआं कार्य है। बताओ सही क्या है? अग्नि कारण है, धुआं कार्य वस्तु में, लेकिन ज्ञान में कि धुआं का ज्ञान कारण है और अग्नि का ज्ञान कारण। क्योंकि पहाड़ पे आपको धुआं दिख रहा, अग्नि तो दिख नहीं रही। यदि अग्नि पहले से दिख रही होती तो अनुमान करने की जरूरत ही नहीं थी। जो चीज प्रत्यक्ष हो उसका अनुमान नहीं किया जाता। अनुमान किसका किया जाता है? जो प्रत्यक्ष नहीं है, दिख नहीं रही, दूसरी कोई दिख रही, तो उससे उसका अनुमान कर। तो धुएं का ज्ञान कारण और अग्नि का ज्ञान कार्य, ये काय में जानने के लिए, होने के लिए नहीं, ये आपकी सुविधा के लिए ये है। और वस्तु में कि अग्नि कारण है और धुआं कार्य। क्लियर? तो ये तो है न्याय की शैली, ठीक है ना। तो उसमें अन्वय और व्यतिरेक उसको कहते हैं कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होने पर होना, ऐसा बताना, उसका नाम अन्वय। और जहां जहां अग्नि नहीं होती वहां वहां धुआं भी नहीं होता, नहीं होने पर नहीं होना, ऐसा कहना, उसका नाम व्यतिरेक। मोटी मोटी बात समझ में भाई? हम किसी को साथ जहां जहां ये होते हैं वहां वहां ये पाया जाता है, जहां जहां ये नहीं होते वहां वहां ये भी नहीं पाया जाता, तो आप ऐसे ही बताते। इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के कारण कार्य रूप है, कहते ना। उनका नाम होता है अन्वय व्यतिरेक, ठीक है ना। यहां पर वैसे कारण कार्य के अर्थ में नहीं है। यहां पर जो अन्वय और व्यतिरेक कहा, वो किस रूप में कहा? काल से निरंतरता, वो अन्वय, और स्वकाल के अलावा अन्य काल में नहीं होना, उसका नाम व्यतिरेक। ये दोनों में अंतर है। इसलिए मैंने कहा था ये न्याय शास्त्र वाला अन्वय व्यतिरेक नहीं है। शब्द का प्रयोग वो जरूर है, लेकिन वो जैसे न्याय के कारण कार्य पड़े में घटाते हैं ऐसे नहीं घटाते। यहां ये कारण कार्य नहीं है, ठीक है ना। जहां जहां पर्याय नहीं होती वहां वहां द्रव्य भी नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं घटाया गया है। यहां क्या कहा गया? स्वकाल में है, अन्य काल में नहीं है, इसलिए इसका नाम व्यतिरेक। उस व्यतिरेक को ही यहां क्या कहा गया? असद्भाव, ठीक है ना। अब तीसरी चीज, ये अभी यार पूछने वाले हैं, मैं मुझे पता है पहले से, इसलिए वो खुद बता रहा हूं कि फिर उसके बाद आपने कई भी कहा था, सिद्ध किया था बड़े डंके की चोट के पर्याय कभी, अभी भी वही बोल रहा हूं, स्वकाल के अलावा। इसलिए अभी हमारे शब्द संतुलित हैं। कई लोग होते ना, जब गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, बिल्कुल वही, ऐसा नहीं। राम की जय, तो राम के दरबार में तो राम की जय, राम की जय, राम कौन होता है? ऐसा नहीं। उसकी मर्यादा हमें बना के रखें ख्याल में। तो अपने, मैंने क्या बोला आपको? स्वकाल में सद्भाव और अन्य काल में असद्भाव, ठीक है ना। जिसमें कालगत, काल एक फैक्टर है, उसको कहा असद्भाव निमित्त। जिसमें काल कोई फैक्टर नहीं है, एवरी टाइम जो है, उसको कहेंगे सद्भाव निमित्त, ठीक है ना। ये इसका दोनों का अंतर था। फिर समझ में आ गया। फिर अभी जो एक शब्द और था, मैं वो पूरा कर दूं, फिर आपकी बात सुनता हूं। पादुभावम सदा लभति, जो कहा था आचार्य ने कि वो हमेशा प्रादुर्भाव को प्राप्त होता है, वो मुख्य रूप से वस्तु और ज्ञान, वस्तु में उस काल में और ज्ञान में सदा काल। केवली के ज्ञान में कौन से समय पता नहीं चलता है, सदा काल। लेकिन वस्तु में वह पर्याय विद्यमान है कब? कि उसी काल में विद्यमान है, अन्य कालों में। अब कल वहां समय था बहुत थोड़ा, और फिर आप लोगों के पास तो क्या एक भूमिका से निरंतर चर्चा चल रही है,
तो हम अगली बात कह लेते हैं। वहां तो थोड़ा बेस लेके भी बताना पड़ता है। तो थोड़ी बात बताई तो अब वो महिपाल गायक जी आए हुए, ये क्या आपने तो बिल्कुल प्यास जगा के छोड़ दिया। प्यास तो जग गई ना, आ जाओ। मैंने मना कब की? अपनी कलाओ चलेगा, उससे आगे चलेगा, सुन लेना। अब आप सोचो कि आपने एक और तो आप टाइम भी फ्रेम फिक्स कर दो कि उसके बाद इनका प्रोग्राम, उसके बाद ये प्रोग्राम। तो भाई मैं अपनी समय की मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकता। लेकिन कल हो गया, हमने तो आपकी हमने बातें सुनी थी, बहुत चर्चा सुनी थी, पोस्ट पढ़ते थे उनकी। एक बार सुने तो सुदीप जी क्या कह रहे हैं, कहते हम तो पहली बार सुन रहे थे, हमें तो बहुत जिज्ञासा हुई। अच्छा भी ये जिज्ञासा हुई तो बहुत अच्छी बात है, आप भले व्यक्ति हो, ठीक है ना। टोडरमल जी ने लिखा कि धन्य है वो जीव जिन्हें ऐसी जिज्ञासा भी हुई। तो बढ़िया बात है, जिज्ञासा ये बहुत शुभ लक्षण है। लेकिन जिज्ञासा करके छोड़ देना ये सगल हो जाता है। हमारे लिए क्या करना चाहिए? यदि जिज्ञासा है तो उन्होंने लिखा ना, नित्य कुतूहल तत्व को मरियम देखो धाय। पढ़ा है? नित्य कुतूहल तत्व को आई कथम मृत्वा न तत्व कौतूहली सन। जो उसी का है ये हिंदी अनुवाद, पांडे और कवि अविनाश जी ने लिखा है। क्या? जो समय सार में कलश है ना, पहले शुरू में ही आई कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन अनुभव भव मुहूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम। हे संसारी भवमूर्ते, हे संसारी जीव, अपने स्वरूप का पड़ोसी बनके एक बार उसका अनुभव कर, मरना पड़े तो मर जा, इस कीमत पे भी तत्व कौतूहली सन। तत्व का कौतूहली तो हो। यहां तो जिज्ञासा अब किसी के कोई कमेंट नहीं करते अपन, ठीक है ना, वो रूप अलग है। ज्ञानी क्या कहते हैं कि जिज्ञासा हो तो पीछे पीछे वहां जाए, वो छोड़ नहीं सकता उसको। ख्याल में आज हम लोग बस अपना क्या हो गया, तो दुनिया को सर्टिफिकेट मत दो भैया। यदि तो प्यास जिसको होगी तो वो पानी मांगेगा। ख्याल में है ना। किसी ने लिखा है, हिंदी के कवि, उन्होंने एक काव्य लिखा, महाकाव्य भूमिजा नाम से। रघुवीर शरण मित्र नाम है कवि का। उन्होंने भूमिजा माने भूमि से हुई सीता, ऐसा उन्होंने, वो तो हिंदू मान्यता है, तो सीता के ऊपर उन्होंने काव्य लिखा, सीता का पक्ष लेके, ठीक है ना। उसमें राम की कई बार खिंचाई भी की उन्होंने। तो उसमें उन्होंने लिखा, प्यास मर गई जिस दिन उस दिन पानी प्यासा हो। जिज्ञासा, उसके लिए लिखा, प्यास मर गई जिस दिन उस दिन पानी प्यासा हो। पानी की कीमत कब तक है? जब तक प्यास। सामने यदि किसी को प्यास ही नहीं है तो भरा पड़ा रहे, किस काम का पानी? किसी काम का नहीं। समझे? तो ये जिज्ञासा वृत्ति बहुत जरूरी है, आपके लगातार रहती है, क्यूरियोसिटी बनी रहती है। ये बताओ, ये बताओ, ये है, ये क्या है उस विषय में। तो जिन वचसी रमनती, वो उपयोग कहीं यहां से वो चले जाना ये मैटर नहीं है, उपयोग यहां से नहीं जाना चाहिए, वो मैटर। समझ रहे? तो ये बात तो थोड़ी क्लियर हुई। अब इसमें रह गया मेरा द्रव्यार्थ से जो सद्भाव है, द्रव्यार्थ से असद्भाव कैसे? द्रव्यार्थ से असद्भाव का ही नहीं। दोनों से बताया था ये। सुनो अभी क्लियर करें क्या है। जब आप पर्यायार्थ को द्रव्यार्थ में ढूंढते हैं, पर्याय पक्ष जो है, उत्पाद व्यय पक्ष जो है, वो उत्पाद व्यय है किसका? जो पर्याय हुई वो किसकी? द्रव्य की है ना। जो ये कहते हो ना आप द्रव्य की, ठीक है ना, द्रव्य की है, द्रव्य में है, द्रव्य तद्रूप परिणमित हुआ। सोच समझ के बोलना। क्यों? क्योंकि द्रव्य यदि तद्रूप परिणमित आपको दिख जाएगा तो फिर द्रव्य दिखना बंद हो जाएगा। द्रव्य यदि पूरा पर्याय रूप दिख जाएगा, समझ, घबराओ, बड़ा सरल सा दृष्टांत देता हूं। कोई व्यक्ति रावण का रोल कर रहा है, रोज सुबह प्रक्षाल पूजन करने वाला, किसी की नार को झूठ मूठ में स्वप्न में तक विचार नहीं करने वाला। अब ठीक है, अभिनेता अच्छा था,
और उसका डील डोल भी था, तो सबने निवेदन किया कि उसने रावण को डायलॉग आके कर दी। अब उसे रावण माना जाए कि नहीं? नहीं, वो रावण रूप परिणमित हुआ कि नहीं? एक सेकंड के लिए। अब उस समय पिक्चराइजेशन क्या हो रहा है कि बिल्कुल रावण है। उसने जितना अच्छा रोल निभाया पूरे गांव में कोई नहीं निभा सकता था, लेकिन सारा गांव इस बात की गवाही देता है कि ये व्यक्ति रावण जैसा कभी हो ही नहीं सकता। रावण का रोल सबसे अच्छा निभा सकता है, लेकिन रावण जैसा नहीं हो सकता। दो बातों का अंतर समझ रहे हैं? ये अंतर, ये जो असड़ भाव कहा ना द्रव्यार्थ में, वो पर्याय का, द्रव्य पर्याय रूप कभी परिणमित नहीं होते और पर्याय कभी द्रव्यत्व को प्राप्त नहीं होते। समझ गए? ये दरअसल क्या है, एक यहां पर जो बात कही गई है वो केवली की दृष्टि से, यदि यही बात क्षोभसम ज्ञान की दृष्टि से कही गई होती तो पता क्या अंतर आता? आप तुरंत खड़ा करते बौद्ध को और उसको नित्यवादी ब्रह्मवादी को, समझ गए ना? सर्वम नित्यम सांख्य को। तो अब आप सांख्य और बौद्ध को खड़ा करते, मतलब क्या है? इन दो को खड़ा करने का मतलब क्या है? कि आपको दो मत दिख रहे हैं। जैन जिनेंद्र भगवान ने जो वस्तु व्यवस्था कही है वो नहीं दिख रही। क्षणिकपना माने बौद्ध, नित्यपना माने सांख्य। तो तुम क्या हो कि हम नित्य अनित्य दोनों कह देते नहीं। यहां बात जानने की है, वस्तु स्वरूप में होने की है। एक सज्जन मेरे से बोले, कल की ही बात, बड़े उससे बोले, कहने लगे साहब देखो अनेकांत की बात, एकांत की बात नहीं। मैंने कहा भैया मैं तो सम्यक एकांतवादी, आप जैसा चाहते वैसा अनेकांतवादी ना मैं हूं ना मैं बन सकता। एक बात, जो बात कहूंगा वो उसको पे पूरा कायम रह के उस पक्ष को क्लियर करूंगा। लेकिन आप कहोगे ये राम की विजय रावण की विजय दोनों कर लो, समझ गए ना? आजकल हमारे यहां चल रहा है, खूब दबा के चल रहा है। लोग उधर कर्मकांडियों उनकी भी जय जयकार करते हैं, ठीक है ना? जो आपके यहां जैन तत्व ज्ञान को गाली देते हैं उनके पैर छूते हैं। हम अपने विद्यापीठ में रोज देखते हैं, ठीक है ना? उनके पैर छू, क्यों? ताकि हमारी लोक मान्यता बनी। मेरे को सारे लोग चुनते हैं ये कट्टर जैन है। कट्टर जैन माने क्या? ठीक है मैं जैन हूं, कट्टर क्या होता? तो मैं जैन हूं तो जैन के अलावा जो मेरा श्रद्धान है उसके अलावा किसी को नहीं मानता। तो मैं मारता तो नहीं हूं, गाली तो नहीं देता, अपशब्द तो नहीं बोलता, तिरस्कार तो नहीं करता। अरे मैं क्या, इसमें कट्टरता क्या है? मेरा दृढ़ श्रद्धान है कि मैं यही मानूंगा, दूसरा नहीं। अब व्यवहार पक्ष है ना, ये व्यवहार पक्ष का मतलब क्या होगा? व्यवहार पक्ष का मतलब यह है, देखो महावीर स्वामी ने वही बातें माता ज्ञान में तो माता जी बता रही थी। महावीर स्वामी ने स्त्री के हाथ से वो कौन सी सती वो है नाम, हाँ बोल, मुद्दे की बात बोलो, लंबी जोड़ी से आहार लिया था। हाँ तो माता जी जैसे माता जी ने बताया, कह लगा ये वो व्यवहार पक्ष था। उसमें क्या है कि उसका जो उद्धार करना था उसी तरह से था, उससे आहार लिया, जैसा बताया। देखो ऐसा है, ये सब बेकार, ये बेकार की बातें हैं, ये बेकार की बातें हैं कि उनका उद्धार करना था। सुनिए शब्द सुन मेरे, मैं बहुत जिम्मेवारी से बोलता हूँ राज कुमार जी, ये मैं आपकी किस बात को बेकार की कह रहा हूँ? तो उद्धार करना था, ये सब बेकार की बातें हैं। उनके ऐसे उस समय जो कहते हैं ना भवि भागन वच जोगे वसाए तुम धुनी हुआ, भगवान की जैसे दिव्य धुनी होती है वितरक अवस्था में, कहते भव्य जीवों का भाग्य और भगवान के लिए वचन योग दोनों मिल गए तो हो गई। अब उस समय उनको वैसा राग आ गया। राग चंदन वाला के उद्धार का नहीं था। राग क्या था कि मैं उन्हें तो भोजन के विकल्प को टालना, समझ गए ना? भोजन के विकल्प को टालना और उपवास का परिणाम था नहीं। तो भाई निकलूंगा लेकिन ऐसा मिले जैसा मुनि धर्म में अनुमति ही नहीं है। अब जब अनुमति ही नहीं है वैसा होगा तो मिल भी जाएगा तो आहार नहीं लेना,
तो लिया नहीं उन्होंने। अरे यार पूरी बात राजकुमार जी बोलने तो दोगे कि नहीं बोलने दोगे? बोलो, बोलो। मुझे तो बीच में मत बोलो, जब सुन लो। क्या कहा आपने? मैंने ये कहा कि यदि वैसे ही स्थिति बनी रहती तो वो आहार नहीं ले सकते कि बाल मुड़े हो, बेड़ी पड़ी हो, दीन अवस्था हो, नहीं ले सकते। अब उसी समय वो अब चाहे चमत्कार कहो या जो भी घटनाक्रम हुई, उससे बाल भी पूरे हो गए, ठीक है ना, लहलाते हुए, वस्त्र भी ठीक हो गए, हथकड़ी बेड़ी भी सारी खुल गई, स्वतंत्र स्थिति में थी, ठीक है ना, तो आहार लेने का निषेध नहीं। तो वो तो अपनी ऐसी आंकड़ी लेके निकले थे कि हम तो ऐसा नियम करेंगे कि हो ही नहीं, हमें भोजन का विकल्प नहीं, वो तो अपनी ऐसे चल रहे थे। चंदनवाला का उन्हें कोई किसी ने जाके मैसेज दिया था ऐसा? तो हम असल में लोगों को जो ये व्याख्या का सबसे बड़ी खतरनाक चीज है, व्याख्या का, ये क्या व्याख्याएं करते हैं, किस ढंग से समझाते हैं बात को, बड़ा डेंजरस लगने लगा मुझे आज। परिस्थितियां भी दिखती तो आप मान लेते। अरे पहले ये तो देखो महावीर का हृदय क्या था। एक भावलिंगी संत किसी स्त्री के बारे में सोच सकता है? हार की बात है। मैंने जब आप आंकड़ी लिए घूम रहे थे, कई दिन तक नहीं लिया, इसका मतलब क्या है कि वो चंदनवाला के बारे में सोचते घूम रहे थे? तो फिर तो जब वो सोचे ही नहीं रहे थे तो उद्धार की भावना कहां से आ गई? आप बात को समझिए। हम थोड़ी थोड़ी भावुकता में बह के असल नुकसान किसका करते हैं? अपने सिद्धांत का नुकसान। उससे मुनि धर्म बदनाम हो रहा। इनकी वोट ले लेके आज यदि कोई करने लगे, कल मैंने किसी का सुन लिया, कोई हिंदुओं के बाबा जी उन्होंने साहब, उन्होंने जाके वेश्यालयों कोठों में जाके प्रवचन दिए। साहब इनके मुकाबले उनका उद्धारक कोई नहीं है, ऐसा महापुरुष नहीं देखा। तुम्हें ये विकल्प आया क्यों? तुम्हें वो दिखी क्यों? कभी देखी थी क्या? नहीं, विकल्प ही क्यों आया? जब आपका वो ज्ञान का विषय नहीं है तो उसका विकल्प क्यों आया? वो दुनिया की दृष्टि से अच्छा है बुरा है ये मैटर नहीं है। मेरा एक तर्क वितर्क करना उद्देश्य नहीं है। मेरा प्रश्न ये है कि यदि आप इन सबके एरिया से बहुत दूर रहने वाले एक साधक जीव हो तो आपको ये सब बातें पता कैसे चली? मुद्दा तो ये, आपको जानकारी कैसे हुई? एक जगह बोले हमसे, किसी के यहां गया था, बड़े अरबपति आदमी, तो घर की बहुएं आपस में दो चार सहेलियां बैठी गप मार रही, तो एक कह रही दूसरे से, मैं तो स्टेशन का, अभी की नहीं ये बात है, करीब करीब आज से 25-30 साल जब मैं पढ़ता था, 32 साल तो मुझे नौकरी करते हो तब की बात। तो बड़े गर्व से कह रही, स्टेशन का पानी कभी नहीं पी, स्टेशन का पानी और गटर का पानी एक जैसा हो। वो आपको पता है, हमें तो पता नहीं गटर का पानी कैसा हो। अरे भाई आप ये बातें कह कैसे सकते हैं? जब आपकी भूमिका इतनी प्यूरिफाइड है तो उसमें ये जानकारी देखने में कहो तो हम एक बार मान लें। आप जब टेस्ट वाइज बात करोगे तो हमें फिर शंका होगी कि आपको पता कैसे, ठीक है ना? ऐसे ही महावीर को सहज, वो चंदना थी या कौन थी, वो मौसी लगती थी या क्या, कोई प्रकरण नहीं, कोई विकल्प नहीं, समझ में आया ना? कोई विकल्प नहीं, सहज में दिख गई। उसने आवाज लगाई, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु। जो मुनिचर्या में जो चीजें होती हैं, जो उसके अंग हैं, वो लक्षण मिल रहे थे तो कदम ठिठक गए। चंदनवाला के लिए नहीं ठिठके थे। हमने जो ये व्याख्या की वो बहुत हमारे लिए खतरनाक है। आप सम्यक एकांतवाद में रहिए। जो अनेकांतवाद का जो आजकल दुनिया को राजी रखने का जो ढंग है ना, इससे आपके तत्व की हानि हो। ये ध्यान रखना जीवन में, इससे नुकसान सिर्फ तत्व का हो रहा है, सिद्धांत का हो रहा है। लोग आत्महित को जनहित समझने लगे। ये वोट खरीदने के लिए नहीं है, ये तो तत्व को समझने के लिए है चर्चा, समझ गए? इसलिए इस तत्व की चर्चा को जन लोक अनुभाव की चर्चा मत बनाए।
मुझे भी ऐसे बोल रहा हूं तो मैं भी ऐसी साधारण बातें करूं, अभी यहां की पब्लिक सारी बैठने लगे, क्या करूं? नहीं कर सकते ना। मेरे लिए मनुष्य जीवन बहुत थोड़ा लग रहा, मुझे ये सब राग नहीं। मैं तो यही चर्चा करना चाहता कल में। तो जो मैं सम्यक एकांत की बात कह रहा था वो बहुत जरूरी है आज आपके लिए। यदि आत्महित प्रधान है तो आपको आत्महितकारी ही चर्चा करनी चाहिए। लोक लुभावनी बातें भैया करने वाले बहुत हैं, ठीक है ना। और जो राम की विजय और रावण की जय, ये अनेकांतवाद नहीं है। अनेकांतवाद भी सम्यक और मिथ्या दो तरह का हो, समझ गए ना। जब जो ही उसमें विवक्षा अकथित है तहां तक वो अनेकांत है, और विवक्षा कहते ही वो सम्यक एकांत हो जाता है। और यदि विवक्षा कहने के बाद भी आपको दूसरे का अस्तित्व दिखता है तो आप मिथ्या अनेकांतवादी हो जाते हैं। दृष्टांत भाभी जी को भी समझ में नहीं आया, मैं इसीलिए देखो भाभी जी ध्यान रखता हूं। मैं इंसान हूं, मैं जानवर भी हूं। अब क्या लग रहा आप? किसी ये जीव अनादि काल से किन किन पर्यायों में नहीं गया। कभी मैं भी जानवर पर्याय में रहा होऊंगा। उस पर्याय की अपेक्षा यदि देखें तो जानवर भी कह सकते हो, ठीक है ना। वर्तमान पर्याय की अपेक्षा देखें तो आप मनुष्य कह सकते हो, कोई झगड़ा है नहीं है। मैं मनुष्य हूं लेकिन ध्यान रखना मैं जानवर भी हूं। अब गड़बड़, डिफरेंस समझ रहे? अब गड़बड़ क्यों गड़बड़ है? क्योंकि जब आपने अपेक्षा स्पष्ट कर दी कि मैं तो वर्तमान पर्याय में मनुष्य हूं, आपने अपेक्षा स्पष्ट कर दी, तो वर्तमान पर्याय में फिर जानवर बनने के लिए आपको मनुष्यता छोड़ना चाहिए। फिर आपको पार्श्विक कृत्य करना पड़ेंगे, समझ गए? ये दो ऐसा नहीं चलता। जब तक आपने अपेक्षा नहीं बताई वहां तक परस्पर विरोधी बात कह सकते हैं, स्यात् का प्रयोग करके कह सकती है, वो सब अनेकांत में आता है, स्याद्वाद में आता है। लेकिन यदि आपने विवक्षा क्लियर कर दी उसके बाद में सिर्फ सम्यक एकांत होता है, विवक्षा बताने के बाद अनेकांत नहीं होता। इसलिए मैं विवक्षा सहित बात करता हूं, इसलिए मैं कहता हूं मैं सम्यक एकांतवादी हूं, तथा कथित अनेकांतवादी नहीं। आचार्य ने लिख दिया था ना, सम्यक में लिखा दर्शन ज्ञान चरित्र, तो उन्होंने आगे सम्यक और जोड़ दिया था। वही वाली बात आप कर रहे हो। अब आप जो भी कहें आप मुझे मैं कुछ भी नहीं, मैं एक सिंपल ज्ञानियों ने क्या कहा उनके अभिप्राय को खोलने वाली बात कर रहा हूं। मैं इसमें अपने लिए कहीं खड़ा ही नहीं कर रहा। ख्याल में मैं इतना मानता हूं कि मैं अपेक्षा खोल रहा हूं, इसलिए मेरा जो दृष्टिकोण, मेरा जो चिंतन है वह सम्यक एकांतवादी है। जो अपेक्षा नहीं खोले वही सम्यक अनेकांतवादी हो सकता है। अपेक्षा खोलने के बाद अनेकांतवाद सम्यक नहीं रह सकता। ये मेरा क्लियर विजन। समझा भाई? आई आज सम्यकता ये शब्द और जो खुल जा रही है हमारे लिए बहुत सी चीजों का उस दृष्टि से देखते नहीं ना। हमने 90% चीजें हमने बाबा वाक्यम प्रमाणम सुनी। हमारा जैन दर्शन अनेकांतवादी है, अनेकांत का विरोध नहीं कर सकते। अरे साहब नहीं कर सकते, नहीं करें। तुम कहो राम भी जो है, रावण भी जो यही अनेकांत, अच्छा भैया ठीक है हम भी कर लें। हमें पता ही नहीं है कि अनेकांतवाद होता क्या है। अनेक एकांतों का समूह, सामूहिक रूप, उसको अनेकांत कहते हैं, जिसमें विवक्षा स्पष्ट नहीं है। वस्तु में भिन्न अनेक चीज होना अलग चीज है, और वचन में अनेक बात कहना वह स्याद्वाद है। जब तक आपने विवक्षा नहीं कही तब तक स्यात् लगाया, कथनचित, और जो ही अपेक्षा कर दी तो उसके बाद में कथनचित हट जाएगा। कथनचित हटने के बाद फिर दूसरी चीज खड़ी नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि मैं जिस अपेक्षा हस्ती है उसी अपेक्षा नास्ती नहीं, ठीक है ना। यहां जो सद्भाव निमित्त कहा उसमें अपेक्षा सबसे प्रमुख चीज, ठीक है ना। जो द्रव्य है वह द्रव्यार्थ से सद्भाव निमित्त, पर्यायार्थ से असद्भाव निमित्त।
पर्याय जो है वो तावत काल में, उस काल में जिस काल की है उस काल में सद्भाव निबद्ध है, और कालांतर में असद्भाव निबद्ध है। उसमें द्रव्य की बात नहीं आ रही काल में। अब ये कहीं कहीं हम शब्दों में जहां चूक जाते हैं पकड़ने में, इसके गुरुदेव एक बोलते मैं ढेर की सद्भाव की जो है सरल परिभाषा क्या लिखी है? सद्भाव की सरल परिभाषा अगर कभी मैं भूल जाऊं हाँ तो क्या लिखूंगे होगा? काल की अपेक्षा विद्यमानता, ठीक है ना। असद्भाव माने अपने काल के अलावा अन्य काल में विद्यमान नहीं होना, वो असद्भाव। तो अपने हित की बात नहीं बिल्कुल बिल्कुल सही है, आपकी बात हम मानते हैं, आपको हम उस बात का पूरा सम्मान भी देते हैं। तो बात थोड़ी क्लियर हुई ना संजय भाई। तो हमें इन अपेक्षाओं को समझना पड़ेगा। हमारी सारी गड़बड़ी पैदा होती है, हमने शब्द तो सुने हैं, टोटमल जी ने जो लिखा ना अभ्याभासी का स्वरूप, जिनवाणी में नए तो दोनों सुने हैं, केवली ने नए दोनों कहे हैं, ऐसा कुछ उन्होंने कहा। दोनों का स्वरूप तो यथार्थ भाषित हुआ नहीं, किंतु भय के कारण दोनों में से कोई नए छोड़ा जाता नहीं, ताते दोनों का श्रद्धानी बनकर जो प्रवर्त्य है उसे अभ्याभासी मिथ्या दृष्टि कहते हैं। मिथ्या एक अनेकांतवादी, दोनों में से कोई छोड़ा जाता नहीं। क्यों? अब जिनवाणी में कहे हम कैसे छोड़ दूं? अरे भले आदमी, जब हमारे यहां कितना अच्छा दृष्टांत दिया अमृतचंद्र आचार्य ने कि जैसे कोई मखानी से दही बिलोती है तो ये एक आकर्षणीयंती, एक को खींचती है, दोनों को खींचे तो टूट जाए, समझ गए ना। एक को शिथिलयंती, एक को ढीली करती है, एक को फिर इसको खींचती है तो इसको ढीला करती। ये हमें विवक्षाओं का ये ध्यान रखना पड़ेगा। और लेकिन आजकल चलने लगी मिक्सी, इन्हें बटन दबा वो उसे कुछ नहीं पता कि कौन खींचती हो कौन छोड़ती। या तो मशीन चलाई, बटन ऑन किया और सब बराबर। ये सोच का अंतर है, वो दृष्टांत ही नहीं रहेगा, समझाए कहां से। ठीक है, कल ये बहुत चर्चा में चला मेरा, कई लोग एक तो भाई मिल गए, उनसे 1-1.5 घंटे इस पर चली, भैया ये सम्यक एकांतवाद और अनेकांतवाद, आप लोग तो एकांतवादी हो गए। हाँ, सम्यक एकांत, हम उस एक पक्ष की अपेक्षा क्लियर करके बात करते हैं। जब दूसरे पक्ष की है तो उसकी अपेक्षा क्लियर करके बात करेंगे, उसमें ये नहीं मिलाएंगे, इसमें वो नहीं मिलाएंगे, सद्भाव में सद्भाव नहीं मिलाएंगे, असद्भाव में सद्भाव नहीं मिलाएंगे, द्रव्यार्थ में पर्यार्थ नहीं मिलाएंगे, पर्यार्थ में द्रव्यार्थ नहीं मिलाएंगे। लेकिन दोनों ही हमें कैसे है? पादुर्भावम सदा। केवली का ज्ञान ऐसा है कि दोनों का प्रादुर्भाव सदा रहता है, उसके लिए कोई टाइम की लिमिट नहीं है। हमें इधर का इधर देखना, इधर का इधर देखना। लेकिन केवली कैसे? सर्वतो चक्षु, चक्षु माने आंखें, ज्ञान की अपेक्षा कहा कि केवली कैसे? सर्वतो चक्षु, उन्हें सब ओर से दिखता है, तो कहीं सिर घुमाने की और उपयोग बटाने की जरूरत नहीं। ठीक है, किसी को क्या कहा गया? आगम चक्षु शब्द सुने, ठीक है ना। जगत चर्म चक्षु, ज्ञानी आगम चक्षु और केवली सर्वतो चक्षु। इन छोटे छोटे शब्दों का हम क्या करते हैं? वो चर्म चक्षु, जितना चमड़े की आंख से दिख गया उतना ही मान लिया था, हमें तो ऐसे ही दिखा था। तो तुम्हें दिख रहा है, इससे तुमने सही मान ली, वास्तविकता क्या है जानने की कोशिश नहीं की। एक आदमी था बेचारा, जैसे हमने दृष्टांत दिया कि गांव का सबसे बड़ा आदमी, लेकिन संयोग की बात नामकरण का होता है डील सबसे तगड़ा था, उसको तुमने रावण बना दिया हाथ जोड़ के, सबसे बड़े आदमी को। और जिसने पहली बार देखा उसने कहते ये बदमाश है नंबर 1 का, देख लो हमारे पास वीडियो। ये भाई ऐसे निर्णय नहीं होते, ठीक है ना। ऐसे ही रोल में क्या चल रहा है और वस्तु स्वरूप क्या है, ये दोनों चीजें एक नहीं। आप पर्टिकुलर रोल को उसी नजर से देखो, उसको क्या देखना? इसमें उसने उस रोल के साथ न्याय किया या नहीं, रावण पुनः जीवित किया कि नहीं किया, किसमें? एक्टिंग।
तब तो उसे एक्टिंग के पैसे पूरे मिलना चाहिए। लेकिन वो मंच से उतर के एक भी व्यक्ति के साथ रावण का काम कर दे तो जूते पूरे मिलना चाहिए। दोनों बातें, वही लोग जो उसे पैसे पूरे दे रहे थे वही उसके विरुद्ध FIR कराने तैयार हो जाए। क्या अंतर है भैया? तो मंच पे तो तुम खुद करवा रहे हो वही काम, और मैं नीचे करूं तो। एक्टिंग एक अलग चीज है और जीवन एक अलग चीज है। तुम एक्टिंग को जीवन में मत घुसाओ, ठीक है ना? पर्याय को वस्तु स्वरूप पे आरोपित मत करो। वो एक समय का रोल है, ठीक है ना? केवली के ज्ञान में सदा प्रादुर्भूत है, लेकिन वस्तु में वह उस काल में ही प्रादुर्भूत है, उसके अन्य काल में आगे पीछे वस्तु स्वरूप में प्रवेश की हुई नहीं है। मोह का परिणाम ये हुआ जीव के नहीं हुआ? जीव के ही हुआ, लेकिन जीव के नहीं। जीव के नहीं हुआ माने आत्मा के स्वभाव रूप, उसने स्वभाव को विकृत नहीं कर दिया, स्वभाव को प्रभावित नहीं कर दिया। आप इस चिंता से कह रहे हैं, वो बात सही है, लेकिन जीव के हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अब जो लोग ये मान लें कि हाँ साहब यही मैंने किया, गाली देने के परिणाम को, व्यभिचार के परिणाम को, चोरी के परिणाम को कोई कर ले तो कभी सुनाना नहीं चाहिए। कि सुनाना चाहते नहीं सुनाना चाहिए। क्यों? आपने अशुभ पर्याय माना और शुभ पर्याय। अरे साहब मैं रोज प्रक्षाल पूजन करता हूं, सबको सुनाता हूं। कौन है भैया? कौन है? अरे जैसे वो बुराई में जो अमृतचंद्र आचार्य लिखा ना, अमृतचंद्र आचार्य की शैली कहीं की बहुत गजब की। उन्होंने पाप अधिकार के शुरुआत में पहला कलश जो है, एको दूरा तेजति मधिराम ब्राह्मणत्वाभिमान अन्य शूद्रा स्वयं स्नाति नित्यम तैव द्वाप्येतो युगपदुद्रा निवृतौ शूद्रिकाया। क्या चक्कर? दो बच्चे शूद्रा के पेट से, गर्भ से एक साथ पैदा हो, एक ब्राह्मण के घर में पड़ा और एक शूद्र के। तो कहता है एको दूरा तेजति मधिराम ब्राह्मणत्व, मैं ब्राह्मण हूं, इस अभिमान से वो मदिरा को दूर से दूर रहो, दूर रहो, दूर छू मत लेना, बगल में से निकल जाना, बात आ जाएगी मुझे। अन्य शूद्र, दूसरा कहता मैं तो शूद्र हूं, स्नाति नित्यम, मैं यहां तो नहाने को भी मिल जाए तो और अच्छा, पीने को तो पी ले। क्या है? तो सही है, ये सब एक्टिंग है, ये वस्तु स्वरूप नहीं। आत्मा कभी भी ऐसा पुण्य पाप रूप होता नहीं। यदि वो स्नाति नित्यम तैव, वो शूद्र वाली हरकतें तिरस्कार के योग्य हैं, वह वस्तु स्वरूप में आरोपित नहीं करना चाहिए, तो ब्राह्मणत्व का अभिमान भी वस्तु स्वरूप में आरोपित नहीं करना चाहिए। ऐसा कुंद कुंद की जो दृष्टि थी, ये हिम्मत किसी और में नहीं, ये विजन किसी और ने नहीं दिया कि पुण्य को भी जो पाप के समान कहे वो ज्ञानी है। कौन बताए भैया? इस युग में ये वस्तु की दृष्टि कोई देने वाला और नहीं था, इसलिए कहते हैं हुए हैं ना होएंगे मुनिंद्र कुंद कुंद से, उन जैसा कोई नहीं। क्या विजन था उनका, अद्भुत, बियॉन्ड दी कंपेयर। समझे? वो चीज हमें समझना पड़ेगी। आज कुछ बात आ गई थी क्लियर करने की तो बताई। अब देखो अपना इसकी जो गाथा चल रही थी उस पर थोड़ा आगे चर्चा करते हैं, समय तो थोड़ी बचा है पर चर्चा करते हैं। जीवो भवम भविष्यद नरो अमरो व परो भवी पुणो। मेरे ख्याल से अब परो नहीं होना चाहिए, नरो होना चाहिए। नरो अमरो नरो भवी पुणो, कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं है। मैं यदि आचार्य ने दिया परो तो उसका अर्थ भी नरो निकलता, परो माने पुनः, तो वो बात वही आ जाएगी। लेकिन यदि कुंद कुंद की शैली को हम देखते हो तो नीचे उन्होंने क्लियर किया वैसे ही, ठीक है ना? मणवो देवो मानुषो क्लियर किया है नीचे, मनुष्य देव मनुष्य किया कि नहीं किया? तो उस हिसाब से नरो अमरो नरो भविष्य, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है ना? अभिप्राय तो वही निकल रहा है, अभिप्राय तो दूसरा नहीं है, लेकिन शब्द का थोड़ा सा अंतर है। क्या एक का अर्थ निकालना पड़ रहा है और यदि नरो होगा
तो अर्थ स्पष्ट ही अपने आप में, कुछ अर्थ पूछने की जरूरत नहीं। प्रिंटिंग में भी कभी हो सकता है। हाँ चलो, किम दब्बत्तम पजहदि रजहम अर्लोकहम होदी, इसका जो अर्थ कल मैंने वहां बताया वो कुछ थोड़ा सा वो था जो अपने यहां चर्चा हो, वो बता रहा। अब जो इतने कम समय में जो बता रहा हूं वही बात बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। आचार्य कुंद देव, इधर देखो आप, आचार्य कुंद देव यहां से जाते समय क्या सोच के गए विदेश होते, यहां से जाते समय क्या सोच के गए। जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि हम लोग कई बार घर छोड़ के टूर का प्लान बनाते हैं, हिल स्टेशन होके आते हैं, फला जगह होके आते हैं, देश विदेश होके आते हैं, बनाते नहीं बनाते, उसकी बात। तो जो हम जाते हैं या ऐसे प्लानिंग करते हैं तो क्या सोच के करते हैं। जब घर में प्लानिंग करते हैं तो हमें उनकी दिव्यता नजर आती कि नहीं? अरे साहब ऐसे ऐसे सीन होंगे, ऐसे पहाड़, ऐसे झरने, ये और वो सब दिमाग में आकर्षण, ठीक है। और जब वहां सब घूम रहे होते हैं तो सबसे ज्यादा क्या याद आता है कि जो सुकून घर में था कहीं नहीं, अब कब लौटेंगे वापस, होता कि नहीं होता? सच बताओ, जितने चाहे बड़े टूर कर लो, जितने चाहे वेल मैनेज टूर कर लो, जितना चाहे पैसा हो आपके पास, नतीजा कहां आएगा? इतना है कि नहीं? तो जब आप लौट के आते हो अब चैन मिली, गई का कह सकते कि नहीं? वही बात बताना चाहिए। यहां जो आचरण कर रहे हैं ऐसी कोई संकेत, जाते समय भाव क्या थे, इतना उग्र पुरुषार्थ है, मोक्ष का पुरुषार्थ क्यों नहीं करना? अभी देखो, ये कोई क्रमबद्ध विरोधी चिंतन नहीं, ये भाव आखिर राग की भूमिका है, तो राग की भूमिका में मोक्ष का राग होना, ठीक है ना, उसके प्रति एक उत्सुकता होना कोई अनुचित चीज नहीं। जाते समय भाव क्या थे वो जानो, क्या अंतर हो जाता चौथा काल, तो काल तब का पड़ा मैंने, उसमें चौथा और पांचवा क्या होता, ठीक है ना, वो जानू तो क्यों वहां से हो जाता मोक्ष और यहां से नहीं होता। एक जिज्ञासा, एक क्यूरियोसिटी, वो लेके गए, ठीक है। और वहां से लौट के आने के बाद क्या लिखते हैं? जीवो भवम, जीव होता हुआ, अपने आप को क्या करे? जीव होता हुआ, भविष्यति नरो अमरो। अब देखो, भवम नरो, भविष्यति अमरो, अभी मनुष्य रूप होता हुआ हूं, आगे भविष्यति क्या? अमरो, देव होऊंगा। अमर माने देव, ठीक है ना, आता है ना, भक्ता मरा, तो वो भक्ता मरा नहीं है लोग तो ऐसे ही बोलते हैं, भक्ता मरा, पता नहीं कौन मर गया, ऐसा नहीं है। भक्त अमर ऐसा है, अमर माने देव, जो भक्त देव थे, ठीक है ना। तो भविष्यति अमरो, पुणो परो भवीय, फिर से पहले वाला होकर, वही होकर, चाहे लड़ो भरी भी वही कर दो तो भी कोई बात तो वही आ रही ना, फिर से वही होता है। ये जो कुछ भी होगा इसमें किम दब्बत्तम पजहदी, मेरे जीवत्व का क्या परिवर्तन होने वाला। यहां व्यग्रता किस बात की थी? अभी महाव्रती उग्र पुरुषार्थी भावलिंगी संत, और यदि यहां से देह छूटी तो कहां जाएंगे? गारंटी से वृत्ति देवों में जाएंगे, जहां व्रत और संयम जीवन में कभी हो सकते नहीं। तो आपको भी यदि कहने लगे कि आपको भाई साहब, आजकल एक सिस्टम चलता है ना अपग्रेड करने का, टिकट अपग्रेड, यदि आपको भाई साहब से एसी 2 टियर की कराई है, एसी फर्स्ट क्लास में दे दी जाए, कोई ऐतराज? क्यों? कोई नहीं। और एसी 3 टियर में दे दी जाए तो डिग्रेड नहीं होना चाहिए, अपग्रेड होना चाहिए। लेकिन यदि आपको जब जाना और पहुंचने की प्रायोरिटी हो और ये कहा जाए भाई साहब 2 ऑप्शन है, एसी 2 टियर का कोच आज लग नहीं रहा, 3 टियर का है, मंजूर करो तो दूं और नहीं करो तो आपके पैसे ले लो,
अब क्या करोगे? देंगे। अब आपको क्या देखा जाएगा? प्रायोरिटी में आपकी टियर था या मंजिल थी? मंजिल। मैं क्या बताना चाहता हूं, जिसको मंजिल की प्रायोरिटी है उसको टियर की प्रायोरिटी गौड़ हो कि नहीं? तय है यही बात। किम तम वत्तम पजहदी, द्रव्यत्व में जब मैं देखूं तो देव पर्याय में भी यही द्रव्यत्व रहना है, इस महाव्रत में भी यही द्रव्यत्व है, और पुनः मनुष्य होके जो मोक्ष में भी चला जाऊंगा तो द्रव्यत्व यही रहने वाला है, ये कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये जो कुंद कह रहे हैं, ये सेल्फ एनालिसिस, इसमें जो संतोष की वृत्ति झलक रही है, देख के आए हाँ साहब ये होने वाला है, एक भाववाद, एक भाव देव का, अगले भाव से मनुष्य होके दीक्षा लेके पुनः मोक्ष जाने वाला हूं, ये क्लियर देख के आए। केवल चौथे काल का सबसे बड़ा महत्व क्या है? उसमें जीव आकुलित नहीं, तृष्णा नहीं कर। आपने सुना हो भगवान महावीर की कितने दिन दिव्य ध्वनि नहीं हुई थी? 65 दिन तो हुई नहीं थी, 66वें दिन, जो भी है 66 दिन नहीं हुई। जो भी, मैं अंकों के गणनाओं के ज्यादा झगड़े में नहीं पड़ता, मेरा अपना उद्देश्य कुछ और है। तो उतने दिन समोसरण लगा था कि नहीं लगा था? धर्म सभाएं जुड़ी थी कि नहीं जुड़ी थी? तो किसी ने किसी से प्रश्न पूछा था, भाई साहब कब होगा? इंद्र यार बताओ कुछ। तो उन्होंने तो समोसरण बनाया पूरा। गणधर देव कोई क्या चक्कर है? सुप्त के भी विराजमान थे, भाई साहब कुछ बताओगे? पूछा था। अरे बोल तो रहे नहीं है, चलो अब चलते हैं, थोड़ा घुमा। आप क्या करोगे सच बताओ? यदि कहीं प्रोग्राम होना हो, किसी के प्रवचन सुनने जाओ और प्रवचन नहीं हो रहे हो, तो आप क्या करोगे? कितने दिन बैठोगे? दिन क्या या घंटे बैठना मुश्किल। लेकिन उस समय दर्शन करके भी उतने ही तृप्त शांत चित्त बैठते थे लोग, कोई आकुलता नहीं, कोई व्यग्रता नहीं। इसका प्रभाव ये है चौथा काल। पंचम काल में जरा जरा सी देर में मोह जोर मारता है, और वहां जब केवली का सानिध्य, एकदम प्रशांतता, उनके सानिध्य का एक ऐसा प्रभाव होता है कि जीवों को व्यग्रता नाम की चीज होती ही नहीं। ख्याल में जो व्यग्रता यहां थी मोक्ष की, स्वरूप में निरंतर रहने की, कोई बुराई की नहीं कह रहा हूं, वो व्यग्रता भी वहां जाके एकदम बदल गई, एकदम डाइल्यूट हो गई। किम दम्पत्तम पजहदी, इसमें द्रव्यत्व का क्या छूट जाएगा? यदि पर्याय आ भी जाएगी, देव पर्याय, तो तुम्हारा द्रव्यत्व छूट जाएगा क्या है? तुम 3 टियर में चले जाओगे तो तुम्हारा स्टेटस खत्म हो जाएगा क्या? हमारी मैडम अक्सर मेरे से लड़ती है अक्सर एक आध बात पे, इसने बुराई से नहीं। वो कहती है कि अरे पार्टी में जा रहे, ऐसा अच्छा लगता है तो काटाती कर। मेरी बिटिया कई बार कहती है, अरे आप इतना अच्छा सफारी पहने थे, उसके ऊपर आपने चप्पल क्यों पहन ली? आपको क्या? उनके अपने राग है, ठीक है ना, कोई बुराई से नहीं कहती, उनका राग है, अपनापन है। इसलिए मैं उनसे एक बात कहता हूं कि मैं जिसके यहां जाऊंगा वो यदि सम्मान या अपमान, स्वागत या अनादर मेरा करेगा या कपड़े का करेगा? जो यदि कपड़े का करना चाहता है तो भाई उसके यहां तो जाना मेरा गुनाह है, उस वो हमें जानते ही नहीं है इसका मतलब। और जो मुझे जानता है, तो वो डॉक्टर साहब आए थे, उसे कीमत ही होगी, कपड़ा कौन सा आया था, वही नंगा उगाड़ा नहीं जाऊं, यहां तक तो ठीक है, फटे जूते पहन के नहीं जाऊं, यहां तक तो ठीक है। मैं पसंद करता हूं सिंपल पैंट शर्ट में चले गए, सिंपल कुर्ता पजामा चले, अरे ऐसा हो गया वैसा, पार्टी के पार्टी लेके गए और रखे, इतने गलती हो गई, अब क्यों हो गई? तो मुझे ऐसा अच्छा लगता है, तुम्हें ऐतराज क्यों है? समझ रहे ये लेकिन जहां वो दृष्टि है वहां ऐतराज आता है। मेरी बात समझ रही है इसमें? यही यहां कहना चाहते, वो जिज्ञासा, ये स्टेटस, कहां महावृत्ति और कहां अविरति देव है? ये किसको लग रहा? ये उस व्यग्रता को लग रहा, उस बेचैनी को लग रहा। वो भाव
मंजूर नहीं होते भाई साहब, आसानी से मंजूर नहीं होते, ठीक है ना। हमने सेकंड 2 टियर के पैसे दिए, हाय हाय करेंगे, कुछ भी करेंगे, डिमोट नहीं। लेकिन यदि लक्ष्य में आपके अपनी मंजिल हो, भाई साहब दे तो रहे ना, सुबह चले जाएंगे, पहुंचा तो दोगे ना, हाँ पहुंच जाए। अब आपने जब लक्ष्य प्रमुख कर दिया, तो मैं यहां भी अपने स्वरूप में रहूंगा, वहां भी अपने स्वरूप के चिंतन मनन में उसी में रहना है, जाना कहां है, कितना टाइम, जो टाइम है, जो होना वो निश्चित है। आकुलता किस बात की, ये आकुलता मिट गई, ये चौथे काल का सबसे बड़ा लक्षण, केवली के सानिध्य का सबसे बड़ा लक्षण, समझिए। अपार शांति, अपार संतोष, बहुत धैर्य, ख्याल में दर्शन भी मिल रहे तो उतने ही मग्न जितने प्रवचन में, उससे कुछ कम मग्न नहीं। ये जो धैर्य, तो वो धैर्य लेके आए, किम दव्वत्तम पजहदि, इसमें द्रव्यत्व में क्या छूट जाएगा भाई, है जब मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं, जहन माने छोड़ना, जब मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं तो अण्णो कदम हो गई। जब मैंने अपने द्रव्यत्व को छोड़ा ही नहीं तो काय का मनुष्य और काय का देव, मैं किस रूप हो रहा हूं, मैं कोई देव नहीं हो रहा हूं, मैं कोई स्वर्ग नहीं जा रहा, नहीं जा रहा माने मैं तो यही का यही हूं। वो एक विदेशी कोई बर्नार्ड साहब कौन थे पता नहीं, वो किसी के यहां चले गए, वो फोर्ड कंपनी के मालिक हेनरी फोर्ड, तो वो किसी के यहां गए तो सादा कपड़ों में चलेगा, वो अपनी जो कंपनी थी तो गाड़ियां बनती थी, तो वो खुद उसको बारीकी से ऑब्जर्व करते थे, कभी कभार तो ठीक करने लगते कि पूरा फिट नहीं किया उसमें आदमी ने, मैं प्रॉपर फिट कर दूं, तो थोड़े बहुत दाग लग गए होंगे कपड़ों पे, वो वैसे ही चले गए, पार्टी का याद आया चले गए, तो दरबार में घुसने नहीं दिया, चलो वापस चले, लौट के आए, फिर गए घर आके सूट वूट बदला, फिर पहुंचे, उसने सैल्यूट दिया, जी साहब आइए, गए तो अंदर जाके जो खाना पीना था, कोट की जेब में, इस जेब में, इस जेब में, क्या कर रहे हो भैया, सम्मान तो इनका हो रहा है यार, मैं तो अभी आया था, मुझे तो भगा दिया फिर मैं तो वही था, मुझे तो भगा दिया धक्का देके, और ये आए तो इनका स्वागत हुआ, तो नेचुरली मिलना किसको चाहिए इनको ना, जहां बढ़ लो का हम हो भी। अरे मैंने जब अपने द्रव्यत्व को छोड़ा ही नहीं है तो मैं किस अन्य रूप हो रहा हूं, काय का देव कब हो रहा हूं, मैं तो अब भी गायक भगवान आत्मा हूं, तब भी गायक भगवान आत्मा रहूंगा, और जब सिद्ध हो जाऊंगा तब भी गायक भगवान आत्मा ही रहने वाला हूं, मेरे स्वरूप में कोई अंतर आने वाला। ये जो विजन है ना, ये है चौथे काल का, ये है केवली के सानिध्य का प्रभाव, समझे ना। चारित्र मोह की ऐसी, पर इतना डाइल्यूट हो जाता, इतना डाइल्यूट हो जाता कि वो अपना अस्तित्व जैसा ही गायब कर देता। पानी में रंग होता कि नहीं होता, पानी पुद्गल नहीं है, अब पॉइंट समझ रहे ना, लेकिन आपने उसको माना ही नहीं है, कांच में रंग नहीं, पानी में रंग नहीं, ऐसा अपन सोचते हैं, बट है, ठीक है ना, यही कह रहे। ऐसे ही वो परिणाम में जब कोई कलर नहीं दिखता, कोई राग का प्रभाव नहीं दिखता, इतना प्रशांत हो जाए, कैलाश मानसरोवर में वहां मैंने देखा, वहां वो कहते साहब आप 50 फीट की गहराई हो, आप सिक्का डाल दो चवन्नी, ऊपर रख के तैरती जैसी दिखेगी, होगी उतनी नीचे, कहते पानी इतना साफ है कि वो बिल्कुल ऊपर, आपके पानी नदियों इन सब के मैले होते, तो वही चीज नीचे डलने के बाद आपको दिखती नहीं, डिस्टेंस दिखता है, उसमें बिल्कुल ऐसी ऊपर ही कर रही हो ऐसी दिखती क्लियर, पूरा 25 का अंक भी पढ़ लो चवन्नी का, समझ गए ना, इतना क्लियर। अब कैसे, क्लैरिटी से, तो आपके परिणाम इतने निर्मल हो जाए, इतने प्रशांत हो जाए कि उसमें ये पर्याय पड़ा कहीं लक्षित ही नहीं हो। काय का देव, कौन देव, जो होगी पर्याय होगी, दब्बत्तम ना पजादी, मेरा द्रव्य, अगली गाथा में मणवोण हवधि देवो, मनुष्य देव नहीं हो, देवो वा मानसो, और देव पुनः मनुष्य होगा, क्रम तो वो बता रहे, क्रम भी बता रहे, और निषेध भी कर रहे, निषेध की दृष्टि से, सिद्धांत की दृष्टि से। क्रम क्यों, क्योंकि जो बताना है वो बता रहे, और सिद्ध होगा ये मनुष्य देव, देव से मनुष्य ये होगा। एवं अहोज्यमाणो, ये शब्द आपको नहीं बताया था, अहोज्यमाणो,
बताया तो था, इसकी गहराई थोड़ी कल वहां बताई, वो उतनी कह के समाप्त करूंगा, समय हो गया। ऐसा नहीं होता हुआ, कैसा? देव मनुष्य तो होना भी, अहोज्यमाणो मैं मनुष्य हो ही नहीं रहा। देव तो होने वाले हो, अहोज्यमाणो मैं देव होने वाला नहीं हूं। फिर से मनुष्य होकर सिद्ध हो गए तो वो भी मैं होने वाला नहीं हूं। अनन्य भावम कथम लाभी, कहते मैं तो इस अनन्य भाव को प्राप्त हूं, तो मैं अन्य भाव को कैसे प्राप्त हो सकता हूं? जिसने अनन्य भाव को प्राप्त कर लिया हो वो अन्य भाव को प्राप्त कैसे कर सकता? समझ गए? या अन्य भाव, व्यतिरेक या असद भाव, ये सब क्या है? पर्याय। और बाकी सब